तो एनिमे की शुरुआत में हमें एक बोर्डिंग स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट को यानी एक ग्रुप को व्हाइट कैट्स और दूसरे को ब्लैक डॉग बोला जाता है। व्हाइट कैट की लीडर है जूलियट पार्सा और ब्लैक डॉग का लीडर है रोमियो इनोजुका। ये दोनों ग्रुप में लड़ाई होती रहती है। इनोजुका और पार्सा बचपन से एक दूसरे के साथ लड़ाई करते आए हैं, लेकिन इधर इनोजुका प्यार कर बैठा पर्सा से, जिसकी वजह से वो हर लड़ाई में पर्सा को सेव रखने की कोशिश करता है। और इस बात को लेकर ही पर्सा नाराज होती है इनोजुका से कि वो हर लड़ाई में उसको यानी कि सीरियसली वो लड़ाई नहीं करता। इस बात से वो नाराज रहती है। और इधर इनोजुका देखता है एक सीन पर जहाँ पर व्हाइट कैट्स के कुछ लोग ब्लैक डॉग के कुछ बच्चों को मार रहे थे, जहाँ पर पार्सा वहाँ पर आ जाती है और इधर वो उन बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। और वहाँ पर ही इनोजुका जाकर अपना लव कॉन्फेस करने वाला था, लेकिन इधर वो शर्मा जाता है और इधर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर इधर सीन आ जाता है जहाँ पर ब्लैक डॉग्स ने यानी ब्लैक डॉग्स के कुछ लोग पर्सा को किडनैप कर लेते हैं। और जहाँ पर इनोजुका ने उन लोगों को देख लिया था तभी वो पर्सा को बचाता है उनसे। और इधर ब्लैक डॉग्स के बहुत सारे लोग उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ से पर्सा भी रोते हुए चली जाती है। और फिर इधर हमारा इनोजुका आ चुका था अपने रूम की ओर, जहाँ पर उसके लोग उससे मारने के लिए आए थे क्योंकि उसने पर्सा को बचाने की कोशिश किया था। इस वजह से वो लोग मारने के लिए आए थे उसे, लेकिन इधर इनोजुका उन लोगों को मार देता है। और इधर इनोजुका को एक लेटर मिला था पार्सा से, जो कि उसने भेजा था जब वो लिखी थी कि वो उससे मिलना चाहती है एक लड़ाई के लिए। और इधर में दिखा से इधर इनोजुका भी आ चुका था उससे लड़ाई के लिए, लेकिन इधर वो बताने लगा था कि वो बचाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर। लेकिन इधर पार्सा वहाँ पर रोने लगती है और ये देखकर वो सोचने लगता है, यानी कि इनोजुका सोचने लगता है उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। और तभी वो सोचने लगा था अपने कुछ बचपन की यादें, जहाँ पर वो इस वर्ल्ड को चेंज करने वाला था। यानी कि वो सोच रहा था कि ये जो लड़ाई हो रही थी उन दोनों के बीच में यानी ग्रुप के बीच में, वो उसे चेंज करना चाहता है। लेकिन इधर में दिखा से इधर इनोजुका और पार्सा के बीच में लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर इनोजुका अपना लव कॉन्फेस कर देता है और इधर उसको हेल्प चाहिए इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए पार्सा का। और ये बात सुनकर पार्सा उसे एक धक्का लगाती है, लेकिन वो उसके पास चले जाकर बोलने लगती है कि वो उसके हेल्प करने के लिए रेडी है इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए और उन लोगों के रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए वो रेडी है। और इधर उन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था, जहाँ पर लोग चुपते चुपते ये सब कर रहे थे। लेकिन इधर एक दिन इनोजुका की कमर वहाँ पर आ जाती है और उसे देख कर इनोजुका और पार्सा एक साथ ही लड़ने लगते हैं, जैसे उसे कुछ भी शक ना हो। और नेक्स्ट सीन आ चुका था जहाँ पर इनोजुका ने एक गिफ्ट लाया था पार्सा के लिए, जो कि एक ब्रेसलेट था यानी कुछ सेन की तरह था। और इधर वो यही देख ही रहा था तो फिर वहाँ पर आ जाए स्कॉट, जो कि उसे देख लिया था और जब वो उसे पकड़ लेता है और जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और इधर इनोजुका जब जागता है तब वो देखता है हसुकी के वो पैरों के ऊपर सो रहा था और हसुकी बताती है कि डॉग्स के लोग पर्सा को अटैक करने के लिए गए हैं, तो इनोजुका के लिए क्या है इसी वजह से। और इधर इनोजुका उसे बचाने के लिए यानी पार्सा को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और टीवी में दिखा से इधर वो एक स्टेचू को उठा लेता है और इधर वो दोनों को ही यानी कि व्हाइट कैट्स और ब्लैक डॉग्स के लोगों को मारने लगता है और जिसकी वजह से उसे सजा मिलती है और इधर वो घास काटने लगा था। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इनोजुका और पार्सा एक साथ ही थे, जहाँ पर उसने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था और इधर वो अपना भी वैसे ही चेन उसे गिफ्ट कर दिया, जो कि उसका बहुत ही फेवरेट था। और ये देखकर इनोजुका उसको गिफ्ट को लेने के लिए मना कर रहा था, लेकिन ये देखकर पार्सा उसे नीचे यानी ये लेक पे गिरा देती है क्योंकि वो लोग एक बोट पे थे। और इधर इनोजुका पार्सा को एक डेट के लिए पूछता है और इधर नेक्स्ट दिन का सीन था जहाँ पर पार्सा आ चुके थे एक लड़का बनकर, जहाँ पर इनोजुका सारे लोगों को बताता है कि वो यानी पार्सा जो है इसका नाम से करके जूलियो रख दिया था और इधर वो उसका कजन है, ऐसा वो सारे लोगों को बताता है। और तभी हमें दिखा एक सिल्वर हेयर वाली लड़की का सीन, जो कि व्हाइट कैट से थी, जो कि पार्सा को शायद से जानती थी। और इधर इनोजुका पार्सा को एक जगह पर घुमाने के लिए ले आया था जहाँ पर वो हॉटेल हाउस था और यही देखकर पार्सा बहुत ही डर चुकी थी और इधर वो उसे पंच लगाकर वहाँ से भाग जाती है। और इधर में दिखा नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इनोजुका को किसी ने धक्का दे दिया था उसके ब्लैक डॉग के लोग से और उसका नाम था शिजुरो मारियो। और इधर वो उसको अटैक करने के लिए आया था, जहाँ पर पार्सा वहाँ पर आ जाती है और इधर वो बचाने लगती है इनोजुका को और जब पार्सा उसे हरा भी देती है यानी कि मारियो को हरा देती है। और इधर इनोजुका आज खुश था क्योंकि उन लोगों का डेथ सक्सेसफुली गुजरा था और इधर उन लोगों ने आज एक दूसरे को और जाना था। और जब वो लोग हाथ मिलाने ही वाले थे तभी वहाँ पर आ जाता है स्कॉट, जिसको देखकर उन लोग यानी वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और इसे बताया जाता है जो सिल्वर हेयर वाली लड़की थी वो जान चुके थे पार्सा और इनोजुका के रिलेशनशिप के बारे में। और फिर भी दिखा से इधर इनोजुका पूछ रहा था पार्सा से एक डेट के लिए क्योंकि उन लोगों का 1 मंथ का एनिवर्सरी हो चुका था। और जब दिखा से व्हाइट कैट की जो सिल्वर हेयर वाली लड़की थी जो कि प्रिंसेस थी और वो वापस आ चुकी थी लगभग 1 साल के ब्रेक के साथ।
और इधर इनुजुका उसे पंच लगा के आ चुका था, जहाँ पर वो बताने लगती है कि वो जानती है इनुजुका और पार्सा के रिलेशनशिप के बारे में, और इधर वो एक फोटो भी दिखाती है। इसी वजह से इनुजुका को उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा, और ये देखकर इनुजुका भी डर जाता है। वो भी मान जाता है उसका ये बात सुनकर, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए तो उससे तो परेशानी आएगी, लेकिन उसके साथ वो पार्सा को फंसा देगा, जो कि वो नहीं चाहता, और उसका लीडरशिप यानी पार्सा का भी लीडरशिप ले लिया जाएगा, जिसकी वजह से वो बड़ी दुखी रहेगी, ऐसा वो सोचने लगता है। इसी वजह से वो मान चुका था इस बात को लेकर। और इधर मारियो ब्लैक डॉग के लोगों के साथ आया था इनुजुका को कुछ पनिशमेंट देने के लिए, और इधर पार्सा बहुत ही सीरियस फील कर रही थी, क्योंकि इनुजुका सार के साथ आजकल ज्यादा ही रहने लगा था। और इधर इनुजुका बताने लगता है ऐसा कुछ बातें नहीं है, वो सिर्फ उसको सेव रखने के लिए ऐसा कर रहा है, यानी उसके साथ थोड़ा कम बातें कर रहा है। और इधर पास बताती है कि उन लोगों का एनिवर्सरी का डेट अभी तक नहीं हुआ है। और इधर में दिखा जाए मारियो ने इनुजुका के सारे सामान को बाहर निकाल दिया था ब्लैक डॉग से। और इधर में बताया जाता है पार्सा और चार बचपन से दोस्त थे, और उन लोगों ने अपने रूम को भी एक्सचेंज किया था, यानी एक साथ ही वो लोग रहते थे। और इधर इनुजुका आया था सर्स के रूम को देखने के लिए, जहाँ पर वो कुछ सिगरेट ढूंढ रहा था, और इधर उसे मिल चुका था पार्सा के बहुत सारे कुछ फोटोज। और इधर में पता चलता है कि सर्स पसंद करती है पार्सा को, और तभी वहाँ पर आ जाती है पार्सा, लेकिन इधर इनुजुका छुप चुका था एक मिरर के पीछे, और तभी पार्सा भी वहाँ से चली जाती है। और इधर इनुजुका को मिल चुका था उसके खिलाफ कुछ सबूत, जिसकी वजह से वो अब उसको सर्वेंट नहीं बना सकती। और इधर इनुजुका आ चुका था पार्सा के पास, क्योंकि उन लोगों का डेट के लिए आज बात था। और इधर पार्सा बताती है कि उसका जो चिंता था वो टूट चुका था, और इधर वो उसे ठीक करके पहनने लगी है। और तभी इधर एग्जाम का टाइम आ चुका था, जहाँ पर ब्लैक डॉग्स को कुछ भी पढ़ाई नहीं आती है, इसी वजह से उन लोगों को एक 72 आवर्स का सिर्फ पढ़ाई के लिए रखा जाएगा। और इधर पार्सा भी आ चुकी थी वहाँ पर जूलियो के फेस में। और इधर मारियो बताता है कि जूलियो ने जब उसे हराया था तब से वो जूलियो को पसंद करने लगे हैं, जैसे कि सास पार्सा को पसंद करती है, वैसे मारियो लड़का होकर भी जूलियो को पसंद करने लगा था। और इधर जो उनका 72 आवर्स का कोर्स था वो लीड करने वाली थी हसुकी, और क्योंकि वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाती है एग्जाम में, इसी वजह से वो ही लीड करती है। और इधर इनुजुका हेल्प करता है पार्सा को उसके रूम से निकालने के लिए, यानी वो तो ब्लैक डॉग में थी, वो बाहर निकाल के ले आता है पार्सा को। तभी मेरे ख्याल से वहाँ पर हसुकी आ जाती है, जब वो बताती है कि उसे कुछ पता चला है कि इनुजुका कुछ तो छुपा रहा है उससे। और ये सांस वहाँ पर आ जाती है, जब वो पूछने लगती है हसुकी के बारे में, क्योंकि वो सोच रही थी क्या इनुजुका दो लड़कियों को पसंद करता है। और इधर इनुजुका बताने लगता है हसुकी और वो बचपन से दोस्त थे, जहाँ पर वो एक अच्छी लड़की है ऐसा वो बताता है, और इधर वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे बचपन से ही। और इधर मारियो पूछता है हसुकी से कि वो क्यों इनुजुका को पसंद करती है। और इधर हसुकी बताने लगती है इनुजुका ने उसे दोस्त बनाने के लिए सिखाया था। और इधर इनुजुका भी वापस आ गया था। और इधर हसुकी अपना लव कन्फेस करती है इनुजुका के साथ। और इधर इनुजुका सोचता है कि वो उससे जो नहीं बोल सकता, इस वजह से वो बता देता है कि वो उसे नहीं पसंद करता। और ये देखकर हसुकी सुसाइड करने की सोचती है, यानी कि इनुजुका को सुसाइड करवाने की कोशिश करती है। और इधर वो उसे मारने के चले जाते हैं उसके पीछे पीछे। और इधर तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग बाहर आ चुके थे, जहाँ पर पार्सा भी आ चुके थे सोच सुनकर। और इधर पार्सा को देखकर हसुकी उसे मारने के लिए आ चुकी थी। और अभी मेरे वापस चार्ज भी आ जाती है, जो कि पार्सा को बचाने लगती है। और इधर इनुजुका सोचता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी इतना अच्छी तरीके से रिलेशन नहीं रख पाया। और इधर पार्सा बताने लगती है वो, और जब इनुजुका लड़ाई कर रहे थे उसके बाद उसने बहुत सारे कुछ ट्रेनिंग की है। और इधर में दिखा जाए इधर हसुकी ने अटैक कर दिया था इनुजुका के ऊपर, जो कि इनुजुका उसे डॉज कर लेता है। और इधर इनुजुका अपने हाथ से उसके शॉट को रुका देता है। और अभी मेरे ख्याल से पार्सा भी थोड़े पीछे आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो एक नदी में गिर जाती है। और ये देखकर इनुजुका उसके पीछे बचाने के लिए चला जाता है। और फिर भी मेरे ख्याल से इधर इनुजुका अपने आँख खोलता है, जहाँ पर उसके आगे थे हसुकी। और इधर मेरे ख्याल से बचाती है पार्सा को। और इधर हसुकी बताती है कि वो उसे हेट करती है, लेकिन तब भी वो लोग फ्रेंड्स हैं। वो बोलती है कि वो उसके आगे कोई पार्सा के साथ बातें नहीं कर सकता। और तभी हमें दिखा से इधर इनुजुका बताता है पार्सा को कि उसे कुछ उसका हाथों का कुछ खाना है। और इधर पार्सा बनाती है कुकीज जो कि जल चुके थे। और इधर पार्सा ने फिर से खाना बनाया था। और इधर सास ने कभी भी पार्सा का खाना टेस्ट नहीं किया था, इस वजह से वो उस खाने को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और ये पीछे गया था इनुजुका, क्योंकि उसे भी खाना था, फिर वो भी पसंद करता है ना। इधर सास भागते हुए जा रही थी, जहाँ पर उसका सर एक पेड़ से जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। और इधर स्कॉट को वो मिल जाता है, यानी वो बकेट मिल जाता है जिसपे उसका खाना था, यानी पार्सा का खाना था। और ये देखकर वो सोचता है कि पार्सा ने उसके लिए ही ये बनाया है। और इधर इनुजुका स्कॉट को हरा देता है। और इधर उसका जो खाना था वो चला जाता है एक और जगह पर, जहाँ पर
वो सुअर खा लेते हैं उस खाना को। और जब सार्स स्कॉट को वहाँ से ले जाती है और जब पर्सा बताती है इनुजुका को कि वो जो खाना था वो उसने नहीं बनाया था, वो उसने किचन से बनवाया था। और ये देखकर इनुजुका बताने लगता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी पास बताने लगते हैं वो उसके लिए कभी तो एक अच्छे से खाना बनाई गई। और जब सास को मिल चुका था एक अपना न्यू सर्वेंट जो कि स्कॉट था। और इधर ब्लैक डॉग्स के लोग यानी कि मारियो बोल रहा होता है इनुजुका को कि वो इस बार स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो आ रहा है उन लोगों का उसमें ना हिस्सा ले, क्योंकि इससे पहले वाले जो हुआ था स्पोर्ट्स फेस्टिवल वहाँ पर इनुजुका के वजह से एक मिस्टेक उसने कर दिया था जिसकी वजह से उन लोगों ने हारा था 100 मीटर का रेस। और इधर हासुकी को एक रूमर सुनाई पड़ता है जो कि था कि ये जो फेस्टिवल था उसे जो जीतेगा उसे एक जगह पर डांस के लिए ले जाएगा और वो जगह पर जो डांस करता है वो लोग कपल बन जाते हैं गेली में। और इसी वजह से वो भी यानी कि वो भी सोच लेते हैं वो भी एमबीबी जीतेगी और वो डांस करेगी इनुजुका के साथ। और जब स्कॉट भी प्लान बना रहा था कि वो भी एमबीबी जीतेगा और इधर वो डांस करेगा पर्सा के साथ जिससे वो भी कपल बन जाए। और तभी अमेरिका से इनुजुका और स्कॉट एक दूसरे के आगे होते हैं। जहाँ पर इनुजुका ने उसे पर्स लगा दिया था तभी अमेरिका से एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जो लड़की के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और उसका फ्रेंड जो कि उसका एक क्रश है यानी उस लड़की का एक क्रश है। और तभी अमेरिका से वो लड़का जिसका रेड हेयर था वो पर्सा को डेट के लिए पूछता है और इधर वो पूछता है वो उसका गर्लफ्रेंड बनेगा क्या अगर वो एमबीबी जीते तो। और तभी अमेरिका से ये देखकर इनुजुका उसे पर्स लगा के आगे आ जाता है, लेकिन इधर पर्सा उन लोगों की लड़ाई को रुका देती है। और ये इनुजुका को एक पर्सन से लेटर मिल चुका था जहाँ पर वो मांगती है यानी कि हेल्प मांगती है इनुजुका से एक रेस के लिए। एक पैर में बांध के उन लोगों को रेस करना पड़ता है, इसके लिए वो हेल्प मांगती है इनुजुका से जिसकी वजह से वो एमबीबी जीत पाए और इधर वो अपना पॉपुलैरिटी को ग्रो कर पाए। और इधर इनुजुका और पासा एक साथ बातें कर रहे थे एमबीबी के रिलेटेड, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे जो जीतेगा एमबीबी उसे यानी कि जो हारेगा उन दोनों के बीच में काम करना पड़ेगा उसके यानी कि जो जीतेगा उसके लिए। और ये बात सुनकर इधर इनुजुका हाईली मोटिवेट हो जाता है और इधर वो और पासा एक साथ ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। और जब पासा इनुजुका से बोलते हैं कि वो उसे अपने यानी कि उसके फर्स्ट नेम से बुलाएगी जो कि है रोमियो। और फिर भी अमेरिका से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सीन जहाँ पर बहुत से कुछ सीटिंग होने लगते हैं और इधर उन दोनों की टीम को यानी कि व्हाइट कैट्स और ब्लैक डॉग को ही दोनों को सेम पॉइंट मिला था यानी कि 1 पॉइंट मिला था। और इधर पासा बताती है इनुजुका को कि उसकी मॉम यानी कि पासा की मॉम भी यहाँ पर आई है उसे देखने के लिए ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल देखने के लिए। और ये बात सुनकर इनुजुका बताता है कि वो भी उसके मॉम से मिलना चाहता है। और इधर जिसके पास सुपर ह्यूमन वाली पावर थी वो लड़की पर्सा को इंजर्ड कर देती है जिसकी वजह से पर्सा हिस्सा नहीं ले पाती। और इधर उसके जो दोस्त था तो बताने लगता है कि पर्सा वीक लड़की है जिसकी वजह से वो ऐसे गिरी पड़ी है। और जब पर्सा को ले जाया जाता है उसके चोट की वजह से और इधर इनुजुका बहुत ही दुखी था ये देखकर और इधर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो इसी पर ही ये वाला पार्ट हम लोग एंड करते हैं। तो आशा करूंगा कि तुम लोगों को ये वाला एनिमे देखकर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वाले पार्ट पर हम लोग इस एनिमे को कंप्लीट कर देंगे। तो अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर जो कि जल्दी आने वाला है। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।